क्या आप जानते हैं कि 12 महीनों के नाम कैसे बने? इनके नाम कहाँ से लिए गए? बचपन से 12 महीनों के नाम सुनते आ रहे हैं, पर आपने कभी सोचा है कि यह नाम कहाँ से आए? इन महीनों का नाम किसने रखा? वैसे आपको बता दें कि आज जो कैलेंडर हम प्रयोग करते हैं वे 8वीं सदी के बने हुए रोमन और ग्रीक रोमन और ग्रीक कैलेंडर पर आधारित है। ग्रीक और रोमन कैलेंडर पर आधारित है। उस समय के कैलेंडर में 10 ही महीने हुआ करते थे। उस समय के कैलेंडर में आपके 10 ही महीने हुआ करते थे। महीना मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म हो जाता था। बाद में कैलेंडर में बदलाव हुआ। जनवरी और फरवरी इसमें जोड़ा गया। मतलब उस समय कैलेंडर में सिर्फ 10 ही महीने हुआ करते थे। 12 महीनों के लिए आपका जनवरी और फरवरी बाद में ऐड किया गया भाई, ठीक है, बाद में ऐड किया गया। जनवरी महीने का नाम रोम के देवता जेनस के नाम से जुड़ा हुआ है। यानी रोम के जो देवता थे जेनस, उनके नाम पर जनवरी महीने का नाम रखा गया। जनवरी का नाम ग्रीक वो ग्रीक के देवता जेनस के नाम पर रखा गया। जेनस से जनवरी बना, जिसे हिंदी में जनवरी कहा जाता है। माना जाता है कि जेनस के 2 चेहरे हुआ करते थे। जेनस के जो है वो 2 चेहरे हुआ करते थे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, ठीक है। वो एक चेहरे से वे आगे देखते थे और एक चेहरे से वे पीछे की ओर देखते थे। एक चेहरे से वे आगे की ओर और एक चेहरे से वे पीछे की ओर देखा करते थे। सेम ऐसे ही जनवरी से 1 महीना 1 साल पहले और दूसरे साल बाद होता है। जनवरी से जो है वो 1 साल पहले और 1 साल बाद में होता है जनवरी का। ठीक इसी तरीके से जैसे जेनस आगे से आगे की ओर और पीछे से पीछे की ओर देखा करते थे। साथ ही साथ फरवरी महीने का जो नाम है वो रोमन के त्योहार फेबुआ के नाम पर रखा गया। फरवरी महीने का नाम फेब्रुआलिया नाम फेस्टिवल नाम पर पड़ा। क्या नाम था? फेब्रुआलिया नाम के फेस्टिवल पर पड़ा। इस फेस्टिवल में अपने पापों का प्रायश्चित के लिए पुराने जमाने में ग्रीक लोग देवताओं को चढ़ावा दिया करते थे। किसमें? फेब्रुआलिया नाम जो फेस्टिवल है इसमें ग्रीक जमाने के लोग, वो पुराने जमाने के लोग यानी ग्रीक लोग जो हैं वो देवताओं को चढ़ावा दिया करते थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मार्च की बात करूं तो मार्च महीने का नाम जो है वो रोमवासियों के मुख्य देवता मार्स के नाम से है। मार्च का नाम जो है वो रोमन युद्ध के देवता मार्स के नाम पर पड़ा। रोमन साल की शुरुआत इसी महीने से हुआ करती थी। क्या बताया मैंने कि रोमन साल की जो शुरुआत हुआ करती थी वो मार्च के महीने से हुआ करती थी। और मार्च का नाम जो वो आपके रोम वासियों के मुख्य देवता जो हैं वो मार्स के नाम पर पड़ा भाई, ठीक है। साथ ही साथ अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल महीने का जो नाम है वो लेटिन भाषा के स्पेरायर से है। अप्रैल महीने का जो नाम है वो लेटिन भाषा के स्पेरायर से है। अप्रैल स्पेरायर शब्द से आया है जिसका मतलब है कलियों का खिलना। पुराने रोम में इसी महीने में कलियां खिलकर फूल बनती थी। इसलिए शुरुआत में इस महीने का नाम अप्रैलिस रखा गया। यानी अप्रैल को क्या रोम में क्या बोला जाता था? अप्रैलिस, जो कि बाद में जाकर अप्रैल बन गया,
जो कि बाद में जाकर अप्रैल बन गया। इसी के साथ साथ अगर बात करूं मई महीने की, इसी के साथ साथ अगर बात करें हम मई महीने की, तो मई महीने का नाम रोमन देवी मैया के नाम पर पड़ा। रोमन देवी मैया के नाम पर पड़ा मई महीने का नाम। मई महीने का नाम पौधों की उत्पत्ति की देवी, मई महीने का नाम पौधों की उत्पत्ति की देवी मैया के नाम पर पड़ा भाई, पौधों की उत्पत्ति मैया के नाम पर पड़ा। जून महीने का नाम अगर स्वर्ग की रानी, जून महीने का नाम जो है वो स्वर्ग की रानी जूनो से लिया गया है। एक स्वर्ग की रानी थी रोम में, जो मतलब रोम में कहा जाता है कि स्वर्ग की रानी का नाम जो है वो जूनो था। क्या था? जूनो। तो जून महीने का जो नाम है वो आपके जूनो के नाम पर पड़ा। जून नाम की उत्पत्ति जो है वो रोम के सबसे बड़े देवता जीएस और उनकी पत्नी जूनो के नाम पर हुई है। इन्हीं देवी के नाम पर जून का नामकरण हुआ, मतलब इन्हीं देवी के नाम पर जून की देवी जूनो के नाम पर पड़ा जून नाम। ठीक है। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम से है, क्योंकि उनका जन्म इसी महीने में हुआ था। जूलियस का जो जन्म हुआ था वो आपका इसी महीने में हुआ था। जुलाई शब्द रोमन सीनेट द्वारा जूलियस सीजर के सम्मान के लिए रखा गया। दरअसल इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म भी हुआ था और इसी महीने में जूलियस सीजर की मृत्यु भी हुई थी। तो उनके सम्मान में उन्हीं के नाम पर जुलाई महीने का नाम रखा गया भाई। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त महीने का जो नाम है वो रोम के राजा, अगस्त महीने का जो नाम है वो रोम के राजा अग्रस से लिया गया है। किससे लिया गया है? अग्रस से। अग्रस के नाम पर अगस्त महीने का नाम रखा गया। साथ ही साथ महीने का नाम जूलियस सीजर के भतीजे, अभी तो बताया था ना पीछे कि जूलियस सीजर जो कौन थी? जूलियस सीजर, जिसका नाम जुलाई रखा गया, मतलब जूलियस सीजर के नाम पर जिस महीने का नाम जुलाई रखा गया वो उनका जो भतीजा था, क्या था? जुलाई था ना, हाँ। अगस्त महीने का नाम जो जूलियस सीजर के भतीजे का अगस्टन सीजर के नाम पर रखा गया। उनके जूलियस सीजर के जो भतीजे का नाम था वो था अगस्टन, और अगस्टन के नाम पर ही अगस्त का नामकरण हुआ। किसका? अगस्त का नामकरण हुआ। साथ ही साथ सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर महीने का जो नाम है वो लैटिन भाषा में 7 होता है। कितना होता है भाई? 7 होता है। सितंबर महीने का नाम लैटिन भाषा में 7 से लिया गया है। सितंबर महीने का नाम 7 के लैटिन शब्द सेप्टेम, क्या होता है? सेप्टेम के नाम पर पड़ा। रोम में सितंबर का सितंबर कहा जाता है। रोम में सितंबर को क्या कहा जाता है भाई? सितंबर कहा जाता है। और सितंबर जो नाम लिया गया है वो लैटिन भाषा के 7 से लिया गया है, यानी 7 से लिया गया है भाई। ठीक है। अक्टूबर की बात करूं अगर मैं यहीं पर अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर महीने का नाम लैटिन भाषा के ऑक्टो से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑक्टो से लिया गया है। अक्टूबर महीने का नाम लैटिन शब्द के पर्याय ऑक्ट के नाम पर रखा गया, जिसका मतलब होता है 8। कितना होता है? जिसका मतलब होता है 8, यानी 8 होता है। ठीक है। साथ ही बात करूं अगर मैं नवंबर महीने की, किसकी? नवंबर महीने की अगर मैं बात करता हूं, नवंबर महीने की अगर मैं बात करता हूं तो महीने का नाम लैटिन भाषा में 9 से है। नवंबर महीने का जो नाम है वो लैटिन भाषा के 9 से है। नवंबर महीने का नाम लैटिन शब्द के पर्याय नवंबर, किससे? नवंबर के नाम पर रखा गया। इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 9। क्या होता है? नवंबर, यानी इसका मतलब होता है 9 लैटिन भाषा में। ठीक है। अगर इसी के साथ साथ अगर मैं दिसंबर महीने की बात करता हूं, महीने का नाम, दिसंबर महीने का जो नाम है वो लैटिन भाषा के 10 से लिया गया है। किसे? लैटिन भाषा के 10 से लिया गया है। दिसंबर महीने का नाम लैटिन शब्द के पर्याय डोसेम, क्या होता है? डोसेम, DECEM, डेसेम हो गया ना, डेसेम के नाम पर रखा गया। इसका मतलब होता है 10। क्या होता है? इसका मतलब होता है 10। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप
पूरी साल में जो आज महीनों के नाम पढ़ते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इनका नाम कहाँ से लिया गया है और किसने इनका नाम रखा है। तो ये सब मैंने आप लोगों को जानकारी आप तक सही और सटीक पहुंचाई है। तो ऐसी ही वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।